फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। फ्रेंड, जो हमारा आज का लेक्चर है वो है जेईई एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीक्वेंट एंड सीरीज के बेस में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। यस फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2013 में आया, विच इज Sn इज इक्वल टू समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 की पावर k प्लस 1 अपॉन 2 k स्क्वायर, देन Sn कैन बी 1056, ऑप्शन बी 1088, ऑप्शन 3 1120 एंड ऑप्शन 4 1332। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो एमएसक्यू है, यानी कि मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो गिवन क्या है? तो देखिए फ्रेंड, गिवन क्या है? Sn इज इक्वल टू समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 पावर k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू k का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमने Sn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, हमने Sn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले इसको एक्सपेंड करके कि ये कौन सी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो जब हम k की वैल्यू, अब ये समीशन है k इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, जब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगी? माइनस 1 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और 1 का स्क्वायर, है ना। मींस ये हो गया माइनस 1 और 2 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर मींस ये कितना हो गया? माइनस 1 की पावर 1, और डेफिनेटली ये माइनस 1 हुआ। ओके, ठीक है, ये k इज इक्वल टू 1 के लिए हमने कर लिया, है ना। बिकॉज हम थोड़ी सी वैल्यूज ऐसे करके देखते हैं, फिर हम सीरीज बनाएंगे, ये ऐसा इजी हो जाएगा। k इज इक्वल टू 2 जब हमने पुट किया तो कितना होगा? 1 1 की पावर 2 और 2 प्लस 2 2 प्लस 1, है ना, डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना है? माइनस 1 की पावर 3 मीन माइनस 1 और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। ओके, जब हम k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस 1 की पावर 3 3 प्लस 1 मीन्स 4 अपॉन 2। ठीक है, और ये होएगा 3 का स्क्वायर, बिकॉज k का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? माइनस 1 की पावर 6 मीन्स प्लस 1, है ना, सो 3 स्क्वायर। अच्छा, अगेन जब k की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 1 की पावर 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, और ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, मींस ये कितना होगा? 5 टू 10, मींस 4 का स्क्वायर पॉजिटिव, है ना। जब k की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 1 की पावर 5 5 प्लस 1 यानी कि 6, देन 5 इंटू 3 यानी कि 15 हो गया। तो ये कितना हुआ? 5 का स्क्वायर, मींस माइनस 5 का स्क्वायर। अगेन k की वैल्यू 6 पुट करेंगे, कितना आएगा? ये कितना हो गया? 6 प्लस 1 7 21, तो 21 यहाँ 6 का स्क्वायर, मींस ये कितना आ गया? माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। देन 7 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 7 पुट करेंगे, 7 प्लस 1 मींस 8 4 यानी कि 14, माइनस 14 यानी कि प्लस का 14, यहाँ 7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 की पावर 14, तो ये कितना आ गया? 14 ही है ना, माइनस 1 की पावर। ये कितना आ गया? 8 8 4 सा सॉरी 28। ओके, तो 7 का स्क्वायर आ गया, है ना। मतलब हम ये देख रहे हैं कि पहले यहाँ माइनस, है ना, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर कर लो आप चाहे, बिकॉज सीक्वेंस बन जाएगी एक। यहाँ माइनस 1, यहाँ अगेन माइनस 2, देन प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देन अगेन माइनस, देन अगेन प्लस, है ना। सो मतलब ये सीक्वेंस कुछ ऐसी बन रही है कि माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अप टू माइनस अप टू सो ऑन, ऐसे n टाइम्स बन रही है। ठीक है ना। अब हमें n नहीं पता जो इवन है कि ओड है, मतलब क्या आएगा? n के आगे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे अप टू सो ऑन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा, है ना, कि हमारी सीक्वेंस है ये। अब हमने इससे सॉल्व करना है कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक हो रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो देखिए, अब हमारी सीक्वेंस मतलब Sn की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है ना, अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रही, है ना, बिकॉज माइनस प्लस ना ये एपी बन रही है, ना ये जीपी, और ना ही ये एचपी बन रही है, और ना कोई स्पेशल सीक्वेंस है ना। तो है ना कोई स्पेशल सीरीज है। सो जब हम इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ऐसे करते हैं कि यहाँ देखें 3 पॉजिटिव 3 और 7 भी पॉजिटिव है। ठीक है,
पॉजिटिव 4 है और 8 भी पॉजिटिव है, -1 है और यहाँ से -1 शुरू है, -2 है और यहाँ से माइनस 6 है ना। तो हम ये देखें कि जब हम 4 का गैप ले रहे हैं ना, जब जैसे -1 -5 है ना, मतलब 4 के गैप से इक्वल साइन आ रहे हैं, ऐसे -1 -5, ठीक है, -2 -6 4 का गैप अगेन है ना, 3 7 4 का गैप है और 4 8 4 का गैप है ना। तो ऐसी कुछ सीक्वेंस बनाते हैं या ऐसी कुछ सीरीज बनाते हैं कि जहां सेम साइन आए, ताकि जो हमें पता है जो भी कोई भी सीरीज लगेगी वो होती क्या, बेसिकली प्रोग्रेशन होती है। प्रोग्रेशन मींस ओसिलेटिंग तो होती नहीं है ना, या तो वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग सीरीज तो होगी नहीं, है ना। सो देखिए इसको, या तो नेगेटिव साइन आएंगे या बीच में क्या आएंगे, पॉजिटिव साइन आएंगे, है ना। सो जब हमने इसको ब्रेक किया, लाइक मैंने ब्रेक कैसे किया कि -1 का स्क्वायर, पहले ऐसा करता हूँ, पहले पॉजिटिव वाली टर्म्स लिख लेता हूँ, है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, मतलब 4 4 के गैप से 7 का स्क्वायर, ऐसे ना एक बेसिकली सीक्वेंस बन जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेटली 11 का स्क्वायर नंबर आएगा जो पॉजिटिव ही होगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट ऐसा करता हूँ कि 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, नेक्स्ट 12 का स्क्वायर होएगा समथिंग, है ना, अप टू सोन ऐसे। आगे मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर, है ना, बिकॉज माइनस कॉमन निकाला अप टू सोन ऐसे करके, है ना। तो यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ऐसा करता हूँ, हाँ, यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, है ना। तो यहाँ कितना आएगा -2 का मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा अप टू सोन ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे ये बेसिकली क्या आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। आई कैन राइट इट एज आर इज इक्वल टू 1 टू एन, बिकॉज जो मेरा नंबर वेरी कर रहा है वो मतलब चाहे यहाँ के लिख लो, है ना, के इज इक्वल टू 1 टू एन, वो मेरा कैसे वेरी कर रहा है ना। तो तो वो वेरी कर रहा है लाइक 4k -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे के इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगी 3, है ना, जब के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगी 8 -1 मीन्स 7, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट के इज इक्वल टू 1 टू एन पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 4k का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब 4 की वैल्यू और k की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन 4 का स्क्वायर, देन ठीक है ना। अच्छा यहाँ k की वैल्यू 1 टू n, तो कितना आएगा 4k -3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी क्लियर है बिकॉज k की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन 1, ठीक है ना। तो देन आफ्टर 2 पुट करेंगे देन 5, है ना। तो यहाँ k की वैल्यू 1 टू n, तो 4k -2 की होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें कि समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n कॉमन निकाल लें, ठीक है ना, और इसको पहले सॉल्व करते हैं कि ये है क्या, है ना। तो देखते हैं कि ये आ गया 16k स्क्वायर प्लस 1 -8 की, ठीक है ना, इसकी होल स्क्वायर खोल ली मैंने और ये कितना आ गया 16k स्क्वायर, ओके, देन इट इज, यहाँ माइनस है तो ये होगा 16k स्क्वायर -9 प्लस, बिकॉज आगे माइनस है, प्लस कितना आएगा 24k, ठीक है। तो -4k स्क्वायर -4 प्लस कितना आ गया 16k, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, तो ये होगा कैंसर, ठीक है। आगे तो यहाँ देखें, यहाँ है -8k, ठीक है, और हाँ -8k हो गया और 24k, ओके, ठीक है, 24 प्लस 16 कितना हो गया 40, 40 -8 कितना हो गया 32, सो 32k आ गया, ठीक है। समीशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 टू n बार है और प्लस प्लस कितना आया, प्लस ये आ गया 1 -9 यानी कि -8 और -4 -12, ये आ गया -12, ठीक है ना, मतलब मेरे पास ये आ गया, ओके। तो देखते हैं अब इसको, हाँ जी, तो देखिए ये कितना आएगा, यहाँ 32 मैंने कॉमन निकाल लिया बार, के वेरीज फ्रॉम 1 टू n, यहाँ कितना आ गया k, ठीक है, यहाँ कितना आया माइनस के वेरीज फ्रॉम 1 टू n 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2, बिकॉज हमने किया था जब 1 2 3 अप टू सोन n होता है, तो फॉर्मूला होता है n
n+1 डिवाइड बाय 2 है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 टू n वेयर k, ठीक है ना। तो ये भी एक ही बात है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब यहाँ कितना आएगा, 12n आएगा, है ना। यहाँ 12n आएगा बिकॉज समीशन है, 12 कॉमन निकाली तो 12n आ गया, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया, 16 आ गया, यहाँ 16 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 16n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 12n मीन्स 4n आ गया। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना, 16n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। ये मेरे पास मिशन यानी कि SN की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ। अब देखिए फ्रेंड, अब हम ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि SN की वैल्यू जो ऑप्शन में आ रही है 1056, मतलब चार ऑप्शंस गिवन है ना, 1056, 1088, 1120 एंड 1332 गिवन है ना। तो हमारी तो SN की वैल्यू ये आई है ना। अब हमने करना क्या है, अब हमने ना जो SN है ना उसको इक्वेट करना है इन ऑप्शंस के साथ। तो हमने इसके बाद बाय ऑप्शंस करना है ना, क्योंकि अदरवाइज इसको करने का और कोई मेथड नहीं है ना। तो जब SN हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट ऑप्शन है 1056 है ना। तो हमारे पास जो SN की वैल्यू है वो कितनी आई है, SN 16n स्क्वायर प्लस 4n है ना। तो हमारे पास SN की वैल्यू ये है, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन निकालते हैं, तो ये कितना आ गया, n स्क्वायर 4n स्क्वायर मीन्स ये कितना आ गया n, ठीक है ना। यहाँ ये माइनस होगा जाके, तो यहाँ कितना आएगा, 4 2 8 और 4 6 24 और 4 4 16, ठीक है, 864, 4 2 8 सॉरी 264, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें वेरी कर रही है, मतलब कर भी रही है कि नहीं। हमें पता है कि जो n है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। जब n की वैल्यू यहाँ से नेचुरल नंबर नहीं आई मींस SN की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, मतलब SN की वैल्यू ये नहीं आ सकती, है ना। तो जब n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई मींस SN की वैल्यू ये भी आ सकती है, मतलब ऐसी कोई ना कोई टर्म है कि जिसके लिए मेरी SN की वैल्यू ये आ सकती है ना। क्वेश्चन में है कि SN कैन बी, मतलब ऐसी कोई ना कोई टर्म है जिसके लिए SN की वैल्यू ये सारी जो ऑप्शन में गिवन है वो आ सकती है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, अच्छा अब मैंने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं जब देखूं है ना कि मतलब n की वैल्यू क्या आएगी, तो देखते हैं n की वैल्यू, हाँ निकालते हैं बाय कौन सा मेथड लगाएं इसमें, बाय डिस्क्रिमिनेंट ही लगाते हैं, है ना। -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 इंटू 264। जब 16 को 264 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 264 इंटू 16, तो 6 4 24, then 6 6 36, then 38, तो 6 12 the 6 2 the 12, then 15 1 4 6 2 4 12 2 and कितना आ गया 4 4 2 2 4, then ये कितना आ गया 4 2 2 5, ठीक है, अपॉन ये कितना आ गया 8 आ गया, ओके 4 2 2 5 अपॉन आ गया 8, ठीक है। देन अब 4 2 2 5 का रूट कितना आएगा ये भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो रूट निकालना तो सबको आता है ना, ये 8th क्लास में मेथड किया हुआ है हमने। तो ये कितना आएगा, 6 6 36, तो 825 या 6 आ गया, तो 12 आया। तो यहाँ जब 125 6 तक करेंगे नहीं आएगा, है ना। तो 125 5 तक करेंगे, 5 5 25, 5 ऊपर कैरी कर लिया 2, तो ये तो 625 होगा ना, हाँ। यहाँ 8 आया, 8 आया, यहाँ 6 आया, सॉरी यहाँ 6 आया, फिर ठीक है, फिर आ जाएगा, यानी कि 65 आ गया, है ना। ओके, तो ये कितना आया 65, ठीक है। तो यहाँ दो रूट आ गए, मतलब -1 -65 अपॉन 8, माइनस में तो आ नहीं सकती n की वैल्यू, है ना, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कितनी आएगी वैल्यू, 64 डिवाइड बाय 8 मींस 8, यस वैल्यू आर एग्जिस्ट। सो ये आंसर मींस पॉसिबल है बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो इट इज पॉसिबल, यानी कि 1 इज करेक्ट, ओके। देन देखते हैं, मींस आंसर 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब हमने रखा है इसके बाद
1088। अब फ्रेंड 1088 पॉसिबल है, आप खुद ही देख लो 1088 पॉसिबल है। जो इसकी जब हमने n की वैल्यू 8 पुट की, तो जब हमने यहाँ n की मतलब n की वैल्यू 8 में कितना बन रहा है, ये 1056 बन रहा है ना, 1056 बन रहा है n की वैल्यू 8 में, है ना। जब n की वैल्यू हमने 8 पुट की 1056, अब हम n की वैल्यू 9 पुट करके देखते हैं कि क्या बन रहा है ना, ठीक है ना। देखते हैं एक मिनट, 16 9 का स्क्वायर तो कितना आ गया 49, ये कितना आ गया 9 सा 81 इंटू 16 प्लस 9 4 सा 36, 16 1 सा 16 ऊपर कैरी कर लिया 6, तो 180 128 प्लस 6 यानी कि कितना हो गया 134 प्लस 36, ये कितना होगा 6 6 12, तो 8 3 1, ये ठीक है वैसे कैलकुलेशन। चलो देखते हैं, मतलब ऐसे तो वेरीफाई हो जाएगा है ना, मतलब 13 समथिंग तो आएगा ही। अब देखें कि जब हमने n की वैल्यू 8 पुट की, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1056। अब हमने n की वैल्यू 9 पुट की तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1382, है ना। तो देखें कि मतलब 8 और 9 की वैल्यू मतलब 8 की वैल्यू पुट करने पे 1056 और 9 की वैल्यू पुट करने पे 1382, डेफिनेटली n की वैल्यू तो नेचुरल नंबर होंगी ना। जब n का जब 8 और 9 के बीच में मतलब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो डेफिनेटली दिस आंसर विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। बट बिकॉज 8 में 1056 एंड 9 में 1382, इसके बीच में तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, है ना। तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं, ओके, अब ऑप्शन 3 देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अब वो भी कितना है, वो भी 1120 है। अब ये कितना आ रहा है 1382 समथिंग आ रहा है ना, तो डेफिनेटली 3 भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज इसके बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब 4 देखते हैं, 4 आ रहा है 1332, मेरा आ रहा है यहाँ 1382। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं इसको, तो 9 9 सा 81, 16 सा ठीक है, 16 ठीक है, ऊपर कैरी कर लिया 1, ओके, देन 16 8 का कितना हुआ, तो इसको कर ही लेते हैं 66 48, तो 1296 हो गया, ठीक है। तो बोर्ड में ज्यादा कंफ्यूजन होती है वैसे, 6 2 12 13, हाँ यस, तो इट इज ऑप्शन नंबर 4, मींस ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, करेक्ट, ठीक है ना फ्रेंड। सो कैलकुलेशन तो मतलब ठीक है, मतलब हमने कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2013 में अगेन आया है। वो देखते हैं कि अ पैक कंटेन्स n कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to n, two consecutive numbered card are removed from the pack and the sum of numbers are remaining card is 1224, ठीक है। if the smaller of the number on the removed card is k, then k minus 20 is equal to 5। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। हमें गिवन क्या है, बेसिकली हम देखते हैं हमें गिवन क्या है कि अ पैक कंटेन n कार्ड 1 to n, अ पैक कंटेन n कार्ड 1 to n, ठीक है। then two consecutive number card are removed from the pack, ठीक है। the sum of the remaining card is 1224, मतलब हमने दो कोई भी कार्ड रिमूव किए हैं ना, तो जो कार्ड को रिमूव करके जो मेरा इन नंबर्स का सम आया, मतलब कार्ड को रिमूव करके मेरा इन नंबर्स का जो सम आएगा वो 1224 होगा, ठीक है। ओके, देन इफ द स्मॉलर नंबर इज के, जो रिमूव किया उसमें से स्मॉलर नंबर मेरा के है, तो कहते हैं कि के माइनस 20 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। अब ये मुझे सम किसका गिवन है, मुझे इनके सम का, मतलब जो ये सम है उसमें से मैंने क्या रिमूव किया है, उसमें से मैंने दो कंसेक्यूटिव नंबर रिमूव किए हैं, ठीक है। और जो कंसेक्यूटिव नंबर को मैं रिमूव करूंगा तो मेरा सम कितना आएगा 1224 आएगा, ठीक है ना। तब जो कंसेक्यूटिव नंबर है उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, के है, ठीक है। जब उसका स्मॉलेस्ट नंबर के है तो उसका अगला नंबर क्या होगा, के प्लस 1 होगा डेफिनेटली, है ना। तो जब उसका सम, इन दोनों नंबर्स के सम को ही रिमूव करूंगा ना मैं, बिकॉज ये सम की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन दोनों नंबर्स के सम को रिमूव किया मैंने, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो है n नेचुरल नंबर्स वाली
समीशन ऑफ n नेचुरल नंबर, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड बाय 2, और ये कितना हो गया -2 के, और ये -1 है यहाँ, वहां जाके कितना आएगा 1225 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब उसके बाद इसका एलसीएम वगैरह कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि इसको एक साइड ले जाते हैं, n+1 डिवाइड बाय 2 होएगा, -225 इज इक्वल टू 2 के होएगा, ठीक है ना। ओके अच्छा अब हमने ऐसा करना है कि ना मेरी के की वैल्यू मतलब देखनी है कि क्या पॉसिबल है, मतलब के की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है। एन क्या है, एन बेसिकली नेचुरल नंबर है ना, हाँ एन बेसिकली नेचुरल नंबर है, और के क्या है बेसिकली एग्जैक्ट देखें तो, हाँ के इनमें से लिया गया कोई ना कोई नंबर, है ना। के जो कोई नंबर है वो इनमें से ही लिया गया, है ना। तो के मेरा कोई भी नंबर है वो इनमें से लिया गया, तो के भी डेफिनेटली एक नेचुरल नंबर होगा। सो मैंने मतलब ये देखना है कि एन की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं, कि एन की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं, उसके विद रिस्पेक्ट टू मेरी के की वैल्यू भी आ जाए। जब के की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आई, यानी कि वो एन की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है फ्रेंड। मैंने एन की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू के की भी वैल्यू कोई ना कोई नेचुरल नंबर आए, ठीक है। जब मेरी के की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई, मतलब वो मेरी एन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो देखें अब एन की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, है ना, मैंने ये देखना है, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि इसको अपॉन में ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। 1225 डिवाइड बाय 2 हो गया इज इक्वल टू के आ गया, ठीक है ना। अब मुझे के कोई भी नेचुरल नंबर चाहिए, मैंने एन की वैल्यू इसके विद रिस्पेक्ट टू पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ कितना है फ्रेंड, 1225 है, ठीक है। यानी कि डेफिनेटली कोई ऐसा नंबर होगा, ठीक है ना, कोई ऐसा नंबर होगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू पीछे 5 बनता होगा, कोई ऐसा नंबर होगा जिसके विद रिस्पेक्ट टू पीछे क्या बनता होगा, 5 बनता होगा, है ना। डेफिनेटली तभी मतलब 1225 आएगा, है ना। तो देखते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि जब हमने n को 50 पुट किया, ठीक है, जब हमने n को 50 पुट किया, ठीक है, ये बाय ट्रायल है, जब देखे मतलब पुट करके देखते हैं, जब इससे नहीं पॉसिबल होगा तो कुछ और देख लेंगे। जब हमने n को 50 पुट किया तो कितना आ गया 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। तो 1225 डिवाइड बाय 2 आ गया, तो कितना हुआ, ये हुआ 25, ठीक है ना। तो कितना आ गया 25, यहाँ कितना आ गया 51 माइनस 1225, ठीक है, डिवाइड बाय 2 आ गया, ओके। अब देखते हैं के की वैल्यू नेचुरल नंबर आ रही कि नहीं आ रही, है ना। ये कितना हो गया 25 आंसर 25, यानी कि 5 ऊपर कैरी कर लिया 2, ठीक है। जब मैंने ऊपर 2 कैरी किया तो 25 से कितना आ गया 125, तो 125 प्लस 2 कितना आ गया 127 माइनस 225, तो ये फ्रेंड कितना आ गया, देखिए ये कितना आ गया 50 आ गया, ये कितना आ गया फ्रेंड 50 आ गया अपॉन 2 इज इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई 25, मतलब के की भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट कर गई, है ना। सो ठीक है, मतलब एन की वैल्यू हमने एक ऐसी पुट कर ली जिसके विद रिस्पेक्ट टू के की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आ गई, मतलब ठीक है, ऐसा नंबर पॉसिबल है, मतलब इट इज अ पॉसिबल। सो जो के की वैल्यू कितनी आई है 25 आई है ना। सो के प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, के प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 26। अब हमें पूछा क्या है, ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, अब हमें पूछा है कि आप निकाल दो के माइनस 20, आप निकाल दो के माइनस 20, तो के माइनस 20 कितना होगा 25 माइनस 20, है ना, मीन्स कितना आ गया आंसर 5, तो आंसर इज 5, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो जी एडवांस 2014 में आया, विच इज लेट एबीसी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी अपॉन ए इज एन इंटीजर इफ एबीसी आर इन जीपी and the arithmetic mean of ABC is b plus 2, then value of a square plus a minus 14 upon a plus 1 is कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये हमने बताना है, ठीक है। हमें गिवन क्या, हम देखते हैं। यस जो हमें गिवन है वो है कि ABC क्या है, ABC आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जो b अपॉन a है वो कोई ना कोई इंटीजर है, मीन्स उसको हम कुछ भी इंटीजर लाइक r लेट कर लेते हैं ना, वे r बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और जो एबीसी है ना वो जीपी में है, मीन्स जो मेरे एबीसी हैं वो एक जीपी में है, ठीक है, ओके। और जो अर्थमेटिक मीन है, जो एम है एबीसी का, वो कितना है, वो है बी प्लस 2, ठीक है, वो है बी प्लस 2। देन हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर
प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें सारा कुछ गिवन है और हमने जो फाइंड करना है वो ये करना है। ठीक है, जो हमने फाइंड करना है वो ये करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करें। अब हमें जो गिवन है वो क्या कि एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर और आर इन जीपी। ठीक है ना, और जो जब एबीसी जीपी में होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा। जब एबीसी जीपी में है तो ये तो बात पक्का होगी ना, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। और एक बात और होगी कि जो ए टर्म है इसको मैं लाइक ए लिख लूंगा, मतलब फर्स्ट टर्म ही लिख लूंगा ए वन, चाहे ए लिख लूं, ए वन लिख लेता हूँ, है ना। जो मेरी ए जो मेरी बी है वो क्या है, सेकंड टर्म है ना, बिकॉज ये जब ये जीपी में है तो ये ए वन आर हो जाएगी, मतलब कॉमन रेशियो से वेरी करेगी, है ना। जो सी है वो ए वन आर का स्क्वायर होगी, एक मतलब ये भी बात हम कह सकते हैं ना। ओके, अच्छा, तो इसके बाद क्या है कि मेरा ए एम क्या है, एबीसी का ए एम क्या है बी प्लस टू। अब एबीसी कितनी टर्म्स है, 3 है ना। तो इसका ए एम जब बी प्लस टू है तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस मीन्स अर्थमेटिक मीन, है ना। 3 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन तो डिवाइड बाय 3 होगा विच इज इक्वल टू बी प्लस टू होगा। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड, विच इज इक्वल टू बी प्लस टू। ए एम का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे हमने कहते हैं कि एबीसी इज अ ए एम, ठीक है ना, ऑफ एपी सीरीज। तो हाँ ठीक है, मतलब ऐसा ही होगा ना, मतलब मीन जब ऐसे कहते हैं कि जो जब ये एपी सीरीज में है तो क्या होता कि बी जो ए एम होता बिटवीन ए एंड सी, है ना। ये हमने किया था अच्छे से, ठीक है, ये आपको पता है। अच्छा, तो अब देखिए हमें ये की बना। अच्छा, अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है ए वन, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है विच इज ए वन आर, और सी की वैल्यू कितनी है विच इज ए वन आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 3। इसकी वैल्यू कितनी है ए वन आर प्लस टू, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ए की वैल्यू आ जाए, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ए की वैल्यू आ जाए। ठीक है, मैंने ये सारा कुछ यूज कर लिया। ओके, देन इसको मैं रब कर सकता हूँ अब, बिकॉज जो मैंने इसका यूज करना था वो मैंने कर लिया, है ना। इसको मैं रब कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ से क्या करें कि इसको थोड़ा सा सोल्व कर दे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ए वन, ये कितना आ गया ए वन आर विच इज ए वन आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 ए वन आर प्लस 6, है ना। तो ये कितना आएगा ए वन आर स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया माइनस 2 ए वन आर प्लस ए वन इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ से ए वन मैंने कॉमन निकाला तो कितना आ गया आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये कितना आ गया ए वन आर वन माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है ना फ्रेंड, ये कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा, अच्छा, उसके बाद देखिए, अब मैंने A1 और R1 की इसमें से वैल्यू निकालनी है। तो लेट अस सी फ्रेंड, ये कैसे ब्रेक हो सकता है। या तो ये 6 into 1 करके ब्रेक होगा, है ना, या ये 3 क्रॉस 2 करके, मतलब ऐसे ब्रेक हो सकता है। मतलब A1 तो ब्रेकमैन में है ना, मतलब फैक्टर में है, तो ये भी मतलब फैक्टर में हो सकते हैं, मतलब इसकी ये वैल्यू पॉसिबल है। सो पहले हम इसकी देखते हैं कि मतलब नीचे वाली वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है ना, A1 को पहले देखते हैं कि ऐसी वैल्यू इसकी पॉसिबल है। ठीक है, जब हमने ऐसी वैल्यू मतलब सपोज की, तो आप R1 की कोई ना कोई भी वैल्यू रख लो, मतलब R1 की आप कोई भी वैल्यू रख लो और देखो कोई पॉसिबल है R1 की वैल्यू। तो R1 माइनस वन का स्क्वायर, सपोज का हमने 3 रख लिया ना, तो कितना आएगा R1 इज इक्वल माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आएगा। यानी कि R1 कितना आएगा, जो R1 आएगा वो कितना आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3। इज इट पॉसिबल फ्रेंड, इज इट पॉसिबल, नो, बिकॉज हमें गिवन है कि R क्या है, एक इंटीजर है, कि R क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है ना, सो इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ R1 नहीं, यहाँ R है, ठीक है, यहाँ R है, तो R इज अ इंटीजर, सो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो सिमिलरली 2 के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, मींस ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब ऐसी वैल्यूज ऐसा फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो हमने क्या निकालना है, हमने ये फैक्टर लेना है। ठीक है ना, जब हम ऐसा लेंगे तो क्या होगा देखना ध्यान से, A1 R माइनस वन का स्क्वायर मीन्स, अब R माइनस वन के स्क्वायर को जब मैंने 1 से कंपेयर किया तो कितना आ गया, R माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, मतलब प्लस माइनस 1 चाहे 1 आ गया, है ना। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2 विच इज अ इंटीजर, तो ये पॉसिबल है, तो मीन्स ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना। तो जब हम इसको R1 माइनस, जब R माइनस वन स्क्वायर की वैल्यू 6 लेंगे तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन्स R माइनस वन की वैल्यू जो है 1 के इक्वल ही हो सकती है। जब R माइनस वन स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल हुई मीन्स A1 की वैल्यू कितनी होगी, फिर A1 की वैल्यू 6 आ गई, है ना। A1 की वैल्यू क्या होगी 6 आ गई। अब A1 की वैल्यू मैंने यहाँ यूज करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देख
अब देखिए फ्रेंड, जो एबीसी गिवन था वो ये था, और मैंने ए को क्या माना था, मैंने ए को A1 माना था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ए की जगह चाहे A1 लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी है, वो है 6। तो मैं यहाँ 6 वैल्यू पुट करूंगा, 6 का स्क्वायर आ गया 6 माइनस 14 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 आ गया 36 प्लस 6 माइनस 14 डिवाइड बाय 7 आ गया। तो ये कितना आया, विच इज इक्वल टू 42 माइनस 14 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 7 मींस कितना आ गया आंसर 4। सो आंसर विल बी 4, ठीक है फ्रेंड। सो वैल्यू ऑफ ए इज 4। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2015 में आया, विच इज सपोज दैट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स। ओके, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स is 6/11 and the seventh term lies in between 130 and 140, then common difference of AP is। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें गिवन क्या है। तो जो मुझे पहला गिवन है वो है कि जो मेरी एपी है उसके जो सारे नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, देन मुझे गिवन है कि द रेशियो ऑफ द सिक्स्थ एंड द 11th टर्म, द रेशियो ऑफ द 7 एंड द 11th टर्म, द रेशियो ऑफ द 7 यानी कि S7 डिवाइड बाय S11, ये मुझे गिवन है, सम ऑफ दी है ना, ये मुझे गिवन है 6 डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब मुझे एक और चीज गिवन है कि द सेवंथ टर्म यानी कि सेवंथ टर्म, ओनली सेवंथ टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140, और मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, मैंने कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है ना, मैंने डी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखते हैं अब इसको। अब पहले किसका यूज करेंगे, डेफिनेटली पहले इसका यूज करेंगे, है ना, ये तो क्लियर है। तो देखते हैं, S7 का मतलब क्या होता है कि 7/2, 2a प्लस n-1d मीन्स 2a प्लस 7-1d यानी कि 6d। ओके, ये कितना हो गया 11/2, 2a प्लस 10d, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6/11। सो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया 14a प्लस 42d इज इक्वल टू 12a प्लस 60d, ठीक है, 12a प्लस 60d। ओके, यानी कितना आ गया 2a प्लस 18d, कितना आ गया इज इक्वल टू 90, ये कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। अब a 90 आया, अब इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये कितना है 130। अब A7 का मतलब क्या होता है a प्लस 60, तो ये कितना आ गया 140। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, a की वैल्यू है 90, तो ये कितना आ गया 130 डिवाइड बाय 90 प्लस 60, यहाँ 90 पुट करेंगे प्लस 60 कितना हो गया 15d हो गया 140, है ना। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके, 130 डिवाइड बाय 15 डिवाइड कर दो सभी से 15 को, तो ये कितना आ गया, जब देखें यहाँ अप्रोक्सीमेट आ गया 8.6 समथिंग आ गया, ठीक है, या 9.6 या 9.3 समथिंग आ गया, है ना। तो जो डी की वैल्यू क्या है, अब देखें जो मेरी एपी है वो क्या है, नेचुरल नंबर। जब एपी नेचुरल नंबर होगी तो डेफिनेटली डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर आल्सो नेचुरल नंबर। सो जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। मींस 8.6 और 9.3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 9 आता है। तो डी इज इक्वल टू 9, ठीक है फ्रेंड। मतलब ईच जो टर्म है ना वो इंपॉर्टेंट है, मतलब ईच जो टर्म है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो जीपी है वो इंटीजर के इक्वल है और आर का यूज हुआ था इंटीजर का, है ना। यहाँ भी सेम ही है, मतलब ईच ईच टर्म का यूज हो रहा है ना, मतलब छोटी छोटी चीजों का यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब अप टू सोन 1 प्लस एक्स की पावर 100 इज, ठीक है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो मतलब एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये मतलब ठीक है, मतलब इसकी अप्रोच इतनी मुश्किल नहीं है और लग भी मतलब वैसा ही रहा है। तो देखते हैं इसको भी। कहते कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें बेसिकली काउंटिंग ही करनी है, तो हमने फिर सोचा कि हाँ भी इसे भी ले ही लेते हैं क्वेश्चन को। 1 एक्स की पावर 100 है ना, तो ये हमें गिवन है। तो हमने देखना है कि हाउ मेनी
कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 9 आर पॉसिबल। हाउ मेनी कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 9 आर पॉसिबल, मतलब x की पावर 9 के कितने कोफिशिएंट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कितने कोफिशिएंट पॉसिबल है। अब कैसे देखेंगे, पहले तो मतलब ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है ना। सबसे पहले तो जो कोफिशिएंट आएगा वो यहाँ, तो यहाँ बीच में समथिंग 1 की पावर x की पावर 9 भी आएगा, है ना। तो डेफिनेटली जो पहला कोफिशिएंट आएगा वो x की पावर 9 का ही होगा, है ना। तो पहला कोफिशिएंट होगा वो x की पावर 9 का ही होगा, है ना। ठीक है, अब आगे किसका आएगा कोफिशिएंट। अब आगे देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 2 के पेयर्स में लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लाइक x की पावर 1 प्लस 8, है ना। ये भी x की पावर 9 हुआ, यहाँ 1 है, यहाँ समथिंग 8 भी होगा, ठीक है ना। सिमिलरली 2 प्लस 7, ठीक है। सिमिलरली 3 प्लस 6, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ आगे 6 भी होगा। सिमिलरली 4 प्लस 4, ठीक है ना। ओके, सॉरी 4 प्लस 5। अब 5 प्लस 4 नहीं लिखना। जब नेक्स्ट आप 5 प्लस 4 लिखोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, मतलब 4 प्लस 5 और 5 प्लस 4 एक ही बात है ना। आगे भी 6 प्लस 3, मतलब ये 5 कोफिशिएंट अभी तक होगी, ठीक है ना। आप 3 के पेयर्स बनाते हैं, जब 3 3 के पेयर्स बनाएंगे तो क्या आएगा, एक ले लो आप 1, एक ले लो, मतलब 1 को फिक्स रख लो और यहाँ वेरी करी जाओ, है ना। तो देखते हैं 3 प्लस 5 ये कितना हो गया, 9 हो गया ना। ठीक है, एक तो ये बन गया, है ना। मतलब इसके कोफिशिएंट मतलब अलग अलग कोफिशिएंट आएंगे ना सबके। तो x की पावर 9 के मतलब एक इसका कोफिशिएंट अलग आएगा, x की पावर 9 के विद रिस्पेक्ट टू बन गया, एक इसका कोफिशिएंट बन गया। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका कोफिशिएंट अलग आएगा। मतलब ऐसे कोफिशिएंट हमने निकालना है कि नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितने हैं ना। चलिए आगे देखते हैं कि x की पावर 1 प्लस 3 प्लस 5, अच्छा ओके। देन 1 को फिक्स रखा है और मैं इसको वेरी करता हूँ थोड़ा सा, 2 प्लस 6 कर देता हूँ, तो मतलब ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा x की पावर अब देखते हैं। अब जब मैं इसको रख सकता हूँ अब कुछ 1 प्लस 4 रखूँ, है ना, तो ठीक होएगा। जब 1 प्लस मतलब 1 प्लस 4 इज इट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल, बिकॉज सेम नंबर तो हो नहीं सकता ना। यहाँ सेम नंबर कैसे हो सकता है पॉसिबल, मतलब x की पावर 4 को मतलब कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मतलब x की पावर 4 तो एक बार ही है ना। तो ऐसा सेम नंबर तो पॉसिबल नहीं है। ओके, देन फिर 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 3 4 5 तो हो गया, है ना। मतलब आगे मतलब इसका कोई नहीं पॉसिबल हो सकता, तो हमने हमें यहाँ वेरी करना पड़ेगा अब नंबर। यहाँ मैं 2 रखता हूँ अब। जब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो क्या होएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा नंबर होएगा, ठीक है। अब यहाँ अब जब मैं यहाँ 4 करूं, ठीक है, तो यहाँ कितना होएगा, 5 होएगा। 4 प्लस 5 तो यहाँ 4 होएगा, यहाँ कितना आएगा, 5 होएगा। जब मैं नेक्स्ट यहाँ 4 करूंगा तो यहाँ कितना आएगा, 3 होएगा यहाँ। तो ये तो सेम नंबर हो जाएगा। जब मैं यहाँ 5 करूंगा तो यहाँ 2 होएगा, फिर ये 2 और 2 सेम आ जाएगा, फिर मतलब ये भी नहीं पॉसिबल, है ना। तो ठीक है, मतलब अब 2 के अलावा यहाँ कोई पॉसिबल नहीं। अब मैं यहाँ 3 करता हूँ, तो मैं यहाँ 3 करूंगा तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 5, तो ये नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं ये तो नंबर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये तो 10 बन रहा है। अब 3 प्लस 2 ये कितना आ गया, 5, 5 प्लस 4 होएगा, ये तो रिपीट कर रहा है ना। तो मतलब ठीक है, अब इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, 3 4 को तो हाँ ठीक है, तो इसके अलावा इन सब के अलावा और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कितने नंबर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस कितने कोफिशिएंट पॉसिबल हैं, 8 कोफिशिएंट्स आर पॉसिबल, ठीक है ना फ्रेंड, 8 कोफिशिएंट्स आर पॉसिबल। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बेसिकली काउंटिंग करनी थी, तो इसके लिए हमने ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के बेस में लिया था, है ना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2016 में आया है, विच इज लेट बी आई आर ग्रेटर देन 1 फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू सोन 101, सपोज log e b1 log e b2 अप टू सोन log जो बेस में e है b उसके सबस्क्रिप्ट में 101 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस log बेस में e2, ठीक है, उसका कॉमन डिफरेंस log e2 है। और सपोज दैट a1 a2 up to so on a101 are in AP, so that a1 is equal to b1 and a51 is equal to b51. If t is equal to b1 b2 up to so on b51 and s is equal to a1 a2 up to so on a53, then option A, s is greater than t and b and a101 is greater than b101, ठीक है ना। ऑप्शन बी, s is greater than t and a101 is less than b101. ऑप्शन सी इज s is less than t and a101 जो is greater than जो b के सबस्क्रिप्ट में है 101, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज s less than t and a101 is less than b101। सो देखते हैं इसको,
ठीक है। सो देखते हैं पहले गिवन क्या हमें, है ना। ओके, सो हाँ, लेट अस सी कि गिवन क्या है। जो बी आई है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू सो ऑन 101। ओके, देन हमें गिवन है कि जो लोग ई बी वन है और लोग ई बी टू है अप टू सोन, ऐसी कोई सीरीज है। कहां तक क्या, लोग बेस पे वी 101, ठीक है ना। जो ये है वो एपी में है। जो इसका कॉमन डिफरेंस तो समथिंग कुछ ना कुछ होगा ना, वो कह रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो लोग ई टू है, ठीक है ना। देन देन इन्होंने कहा है कि जो ए वन ए टू अप टू सोन A101 आर इन एपी। ओके, ये एपी में है। अच्छा, अब हमें ये भी गिवन है कि A1 इज इक्वल टू B1 एंड A51 इज इक्वल टू B51, मतलब बहुत कुछ गिवन है यहाँ ना। तो एक और चीज गिवन है कि T इज इक्वल टू, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज किया है क्वेश्चन में वैसे, तो सोन B51 है ना। तो जो एस गिवन है वो कितना है, A1 A2 अप टू सोन A53, मतलब दो टर्म्स एक्स्ट्रा। ओके, देन हमें जो भी है रिलेशन वो फाइंड करना है, मतलब इतनी सारी चीजें गिवन दे दी है ना। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है ये क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, तो देखें पहले गिवन क्या, देखते हैं ध्यान से। अच्छा, ये हमें गिवन है कि दीज आर इन एपी, ओके, विद कॉमन डिफरेंसेस। ओके, ये हमें गिवन है एपी में। ओके, देन ये दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है। टी हमें ये गिवन है, एस हमें ये गिवन है, और ऑप्शन में टी और एस के बीच में रिलेशन गिवन है कि मतलब एस ग्रेटर देन पी और पी ग्रेटर देन एस वगैरह जो भी है ना। तो देखते हैं इसको, यहाँ से शुरू करते हैं पहले, है ना। यहाँ से शुरू है, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखें कि ये एपी में है, तो जब ये एपी में होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लोग ई बी टू माइनस लोग ई बी वन इज इक्वल टू लोग ई बी थ्री माइनस लोग ई बी टू, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मतलब जब एपी में होगी तो डेफिनेटली दो टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। मतलब इसकी जो आगे वाली टर्म होगी इससे, है ना, कॉमन डिफरेंस मतलब सेम होगा। तो अब लोग का एक फॉर्मूला होता है कि लोग एम माइनस लोग एन, चाहे बेस में ई हो, तो मैंने आपको बताया होगा कि मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो हमने लोगारिथमिक सीरीज की थी तब बताया था मैंने। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा। तो यहाँ कितना आएगा, लोग बी बी टू अपॉन बी वन, यहाँ कितना आएगा, लोग एक्सपोनेंट बी थ्री अपॉन बी टू। ठीक है, तो लोग लोग कैंसिल, मीन्स बी टू अपॉन बी वन किसके इक्वल आ गया, बी थ्री अपॉन बी टू के। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ कॉमन रेशियो क्या आ गई, सेम आ गई। जब कॉमन रेशियो सेम होती है मीन्स ये कौन सी सीक्वेंस है, अब ये जीपी की सीक्वेंस है। ये अब मेरी जीपी की सीक्वेंस और जीपी की सीरीज बन गई। मीन्स अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से जो मैंने निकाला है अपना रिजल्ट कि बी वन बी टू अप टू सोन जो भी B101 तक है, वो कौन सी सीक्वेंस है, मेरे पास जीपी की सीक्वेंस है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या गिवन है, जो मेरे पास ये है वो ए पी की सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब मैंने फाइंड क्या करना है, इसके बीच में रिलेशन, और जो मैं मुझे टी गिवन है वो ये है और एस मुझे ये गिवन है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात पता है, अब मुझे एक बात पता है कि जो एम होता है ना वो लेस देन इक्वल टू जीएम होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। एम होता क्या है, एम हमने किया था, होता क्या है कि जब जैसे A1 A2 अप टू सोन ए एन टर्म्स, है ना, AN-1 अप टू सोन ए एन टर्म्स मेरी एपी में है, तो ये मेरा एम होगा। सिमिलरली जब B1 B2 अप टू सोन बी एन टर्म मेरी बीपी में जीपी में है, तो B2 से लेके BN-1 टर्म जो होगी जीएम होगी, ठीक है ना। अब ठीक है, ध्यान से देखते हैं। जीएम मेरा क्या है, B1 से लेके, जीपी मेरा क्या है, B1 से लेके B101, ठीक है ना। मीन्स जो मेरा जीएम होगा वो कौन सी टर्म्स के विद रिस्पेक्ट टू होगा, वो B2 से लेके B100 टर्म के, यहाँ 101 तक वेरी कर रही है ना, मतलब B2 से लेके B100 टर्म के बीच में जो होगा, ठीक है ना, वो मेरा जीएम होगा। ठीक है ना, वो मेरा जीएम होगा। ठीक है, और विच इज लेस देन इक्वल टू ए, है ना, एम, मतलब यहाँ तो जब डाल एम डालना तो यहाँ प्लस, जीएम और एम की बात करें तो प्लस डाले ना बीच में, है ना। जीएम में बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ अर्थमेटिक मीन की भी बात करें ना, मतलब जीएम को तो दो तरीके से कह सकते हैं, एक मीन की भी बात कर सकते हैं। जब ज्योमेट्रिक मीन है ना, मीन को तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो ये कितनी होगी, ये 99 है ना। अच्छा, यहाँ देखें तो
इसको बेसिकली हम, चलो ठीक है, मतलब यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इन्होंने 51 तक बात कही है तो 51 तक ही लेते हैं इसको हम, है ना, मतलब इतना क्यों लेना, तो 51 तक ही लेते हैं ना, 51 तक ही, बिकॉज इन्होंने बात कही हुई है, तो 51 तक यानी कि 50 टर्म्स होगी ना। ओके, तो यहाँ कितना हो गया, A2 प्लस A3 अप टू सोन A51। ठीक है फ्रेंड, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब, क्या आप आगे देखते हैं, तो इसको मैंने यूज कर लिया ना, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें पता है कि A1 इज इक्वल टू B1 है, यहाँ हमें पता है कि A1 इज इक्वल टू B1 है, यानी कि दोनों साइड हम जब A1 B1 ऐड कर ले तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो क्या करते हैं कि दोनों साइड हमने A1 B1 ऐड कर लिया, मीन्स यहाँ B1 मैंने ऐड कर लिया, इससे पता क्या सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ A1 ऐड कर लिया, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये 50 और 50 तो कैंसिल, ठीक है, इसको मैंने कर दिया रब, ठीक है, यहाँ बन गई ये चीज, ठीक है। ओके, तो ये क्या बेसिकली, ये मेरी क्या है, ये मेरी देखूं तो ये मेरी टी है। ओके, विच इज लेस देन इक्वल टू, विच इज लेस देन इक्वल टू एस, विच इज लेस देन, ये एस नहीं है बेसिकली, विच इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म A1 A2 अप टू सोन A51, ठीक है ना, A51। अब जो मेरी ये टर्म है, जब मैं इसमें दो टर्म और ऐड कर दूं, A1 A2 अप टू सोन A51 प्लस A52 प्लस A53, मैंने दो टर्म्स और ऐड कर दी है ना, ये दो टर्म्स जब मैंने और ऐड की तो मेरी ये वाली टर्म है इससे डेफिनेटली लेस होगी, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव ना, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव, बिकॉज जो सीक्वेंस है इन्होंने कहा है कि BI आर ग्रेटर देन 1, और जो सीक्वेंस है वो मेरी प्रोग्रेसिव होगी, मीन सारी टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव होंगी, मीन्स इसमें जब मैं पॉजिटिव में कुछ भी दो पॉजिटिव के नंबर ऐड करूंगा तो विच इज लेस देन 1, है ना, तो मतलब विच इज लेस, है ना, इससे लेस होगी जो ये सीरीज होगी, ठीक है ना, मीन्स ये ग्रेटर होगी। तो ये है क्या, ये है, ये है क्या फ्रेंड, ये है एस, तो ये है एस, ठीक है ना, ये है एस, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी टी आई है, जो मेरी टी वाली टर्म आई है वो लेस देन एस है, जो मेरी टी वाली टर्म आई है वो लेस देन एस है, ठीक है ना, मैं एक ये कह सकता हूँ। ओके, ओके, अब इसको करते हैं हम रब, ठीक है ना, और हम देखते हैं अब क्वेश्चन के ऑप्शंस, जो हमें ऑप्शंस गिवन है, वो तो पहला ऑप्शन गिवन है कि एस इज ग्रेटर देन टी, मतलब हाँ एस ग्रेटर देन टी आर है, तो सी और डी में गलत है, बिकॉज वो कह रहा है कि टी ग्रेटर देन एस, मतलब सी और टी तो नेग्लेक्ट कर दो, है ना आप। अब A10 और B10 की बात, B101 की बात कर रहे हैं, अच्छा A101 और B101, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो A1 है वो B1 के इक्वल है, यस गिवन है, और A51 B51 के इक्वल है, हाँ जी ये भी गिवन है। अब देखिए, ध्यान से देखना फ्रेंड, जो A1 है वो क्या है बेसिकली, वो AP है ना, और B1 क्या है, GP है, ठीक है। अब ये भी कितना है, AP, और ये भी कितना है, GP है ना। अब A101 के बीच में पूछ रहे हैं कि मतलब इसमें से बड़ा कौन होगा, मतलब AP वाली टर्म बड़ी होगी और GP वाली टर्म बड़ी होगी। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम जनरल सी जैसे देखें कि ये सपोज कर लो A1 मेरी AP है ना, जब मेरी A1 AP है तो जब पहली दो टर्म्स इक्वल है तो मैं A1 को भी लेट कर लूं 1 मानूं, और मैं B1 को भी 1 मानता हूँ, लेट करता हूँ, है ना। और जो मेरी 51 टर्म भी इक्वल है तो मैं 51 टर्म को क्या मानूं, मैं इसको सपोज करता हूँ कि मैं 2 मानता हूँ, है ना। तो मैंने B51 को भी 2 मान लिया। अब डेफिनेटली इसकी रेशियो क्या है, 2 है, और इसकी डिफरेंस क्या है, 1 है ना। तो जब डिफरेंस 1 है, जब मैंने इसको AP में ही करना है तो मैं 101 को क्या मानूंगा, मैं 101 को क्या मानूंगा, 3 मानूंगा, ठीक है। मैंने B51 को क्या मानूंगा, 4 मानूंगा, बिकॉज मैंने कॉमन B101 को क्या मानूंगा, 4 मानूंगा। मैंने कॉमन रेशियो क्या करना है, सेम करना है ना। तो अब देखो यहाँ कॉमन रेशियो सेम आ गया और यहाँ ये आ गई, बट ध्यान से देखो इसमें से बड़ा कौन है, B101 बड़ा है A101 से, है ना। तो आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो ना, मतलब चलो ये एग्जैक्ट, मतलब इससे एग्जैक्ट तो नहीं ठीक कह सकते कि हाँ भाई यही ऑप्शन ठीक है, बट डिस्कार्ड तो कर सकते हैं ना ऑप्शन, खत्म तो कर सकते हैं ना ऑप्शन। खत्म क्या करेंगे, खत्म ये करेंगे कि मतलब हमें ये पता लग गया कि A101 कभी बड़ा नहीं हो सकता B101 से, ये तो बात पक्की होगी, है ना। जब ये बात पक्की होगी तो फिर आप ऑप्शन ए को खत्म कर दो। जब आप ऑप्शन ए को खत्म करोगे और जब भी अब ये क्वेश्चन जब ठीक होगा तो डेफिनेटली एक तो ऑप्शन ठीक होगा ना, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज राइट।
सो चलिए आगे देखते हैं। सो जो ये क्वेश्चन है वो जी एडवांस 2020 में आया है, which is let a1 a2 a3 be a sequence of positive integer in AP with a common difference 2. Also b1 b2 b3 be a sequence of positive integer in GP with common ratio 2. If a1 is equal to b1 is equal to c, then the number of all possible value of c for which 2 ब्रैकेट में a1 a2 up to so on an is equal to b1 b2 up to so on bn होल्ड फॉर सम पॉजिटिव नंबर n इज। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या गिवन है। कुछ मुझे सीक्वेंस गिवन है पॉजिटिव टर्म की a1 a2 अप टू सोन, ठीक है, विच इज पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर सीक्वेंस। ठीक है, पॉजिटिव इन्होंने वर्ड यूज किया इंटीजर, ये यूज कर लेते, मतलब ये लिख लेते हैं बिकॉज इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कई बार, है ना। तो ये एपी में गिवन है। ओके, इसका कॉमन रेशियो भी गिवन है, कितना है, 2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस सीडी, सीडी गिवन है इसका 2। ठीक है ना, तो b1 b2 अप टू सोन, ये टर्म्स मुझे गिवन, ये सीक्वेंस मुझे गिवन है जीपी में। ठीक है ना, तो उसका मुझे सीआर गिवन है, यानी कि कॉमन रेशियो गिवन है, वो भी 2 गिवन है। ओके, अच्छा, तो मुझे एक और चीज गिवन है कि a1 b1 जो मेरी पहली पहली टर्म होगी वो c के इक्वल होगी, और मुझे एक चीज और गिवन है कि 2 a1 a2, ठीक है, अप टू सोन जो an होगा वो b1 b2 अप टू सोन bn की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मुझे चीज ये भी गिवन है। तो कहते हैं कि अब मुझे फाइंड क्या करना है कि ऐसी कितनी सी की, हाँ मतलब सी की कितनी वैल्यूज ऐसी पॉसिबल होंगी, सी की पॉसिबल वैल्यू मैंने फाइंड करनी है ना। हाँ ठीक है, जो मेरा n है वो क्या है, n मेरा पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n मेरा नेचुरल नंबर है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो इतना सारा कुछ गिवन है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है कि a1 a2 तो सोन मेरा एपी में गिवन है और ये मेरा जीपी में गिवन है। सो पहले इनको यूज करते हैं, ठीक है ना, पहले इनको यूज करते हैं। ओके, सो जो मेरा ये एपी में गिवन है, हाँ, तो a1 किसके इक्वल होगा, a1 किसके इक्वल होगा, a1 होगा, जो a1 है वो c के इक्वल है, ठीक है ना। तो फिर a2 किसके इक्वल होगा, वो होगा c प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। a3 किसके इक्वल होगा, c प्लस 2 इंटू 2। जो a4 होगा वो किसके इक्वल होगा, c प्लस 2 इंटू 3 अप टू सोन, ऐसे वेरी करता है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में लिख लेते हैं एक कि an, बिकॉज यहाँ an तक वेरी है ना, an किसके इक्वल होगा, c प्लस 2, एक कम हो रहा है तो n माइनस 1 होगा, ठीक है ना। ये होगी a n तक की बारी, है ना, n तक की बात। अब b1 क्या है, बेसिकली b1 की वैल्यू क्या है, c है, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल ऑफ कॉमन रेशियो मींस 2c, और b3 की वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर c अप टू सोन, bn की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर n माइनस 1 c। ठीक है ना, ये बातें होगी, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करते हैं, इसके अलावा तो और कुछ गिवन नहीं ना, इसको यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। हाँ ओके, तो देखते हैं अब कितना आएगा, ये आएगा 2। a1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, c, यहाँ कितना आ गया, c प्लस 2। ओके, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आया c प्लस 2 इंटू 2, ठीक है ना, अब टू सोन c प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया, c प्लस 2c प्लस 2 की पावर स्क्वायर c, है ना, अप टू सोन 2 की पावर n माइनस 1 c। ठीक है, ये आया। अब देखते हैं इसको, हाँ, तो इसमें देखें क्या, c प्लस सी, इसको c को सेपरेट कर लेते हैं, c अप टू सोन कितने टाइम्स, यहाँ जीरो, n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और यहाँ n माइनस 1 तक जा रही है, मीन ये कितना आएगा, n टाइम्स होगा, n टाइम्स c, है ना, n टाइम्स। ओके, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ 2 कितना आया, 2 को हमने कॉमन, 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, सभी में 2 है ना, तो कितना आएगा 1 प्लस 2 अप टू सोन n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है ना, ये हो गया। ओके, तो यहाँ n माइनस 1 टाइम्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
और इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, यहाँ से सी कॉमन निकाल लो, 1 प्लस टू का स्क्वायर टू सोन 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें ये क्या है, ये है मतलब सी एन टाइम्स मीन्स एन सी हो गया, और ये कितना हुआ, ये सम का फॉर्मूला है ना, यहाँ सम का फॉर्मूला लगेगा, यस यहाँ सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप ऐसा कर लो ना, यहाँ n-1 प्लस 1, ठीक है ना, बिकॉज एक सिंपल सा फॉर्मूला 1 प्लस 2 अप टू सोन n टाइम्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ n-1 है तो यहाँ n-1 लगेगा n की जगह, मीन्स n-1 प्लस 1 अपॉन 2 साथ में है ना, तो ये कैंसिल होएगा, ठीक है ना, तो ये बार कैंसिल होएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ सबकी सभी के बार है ना 2, यस ये सभी के बार है, ओके ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ये लगेगा यहाँ जेपी का फॉर्मूला सम का, तो ये कितना आएगा 1 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये हमने फ्रेंड अच्छे से किया हुआ है ना एपीजीपी के लेक्चर्स में, ठीक है। 2 हो गया, एनसी हो गया, प्लस यहाँ कितना हुआ n इंटू यहाँ हो गया n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, और साथ में 2 भी आ गया, ठीक है ना, साथ में इस यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, ओके। यहाँ कितना आया, यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू सी आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये देखो अब राइट हैंड साइड में जो सी की वैल्यू है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सी की वैल्यू होनी, मतलब सी की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब सी के साथ तो सी कंपेयर होगा ना, तो राइट हैंड साइड में टोटली सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटली सी होना चाहिए है ना, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, जीरो होगा, ये डेफिनेटली क्या होगा, जीरो होगा। तो इसकी हेल्प से हमने वैल्यू निकाल लेनी है ना, एन की हेल्प से, जब हमने इसको जीरो के इक्वल रखा इज इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हुआ n माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो ना, मतलब n बार निकाला n माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो n की दो वैल्यूज आ गई 0 और 1, n की दो वैल्यूज आ गई 0 और 1, जो n की वैल्यू 0 वो पॉसिबल तो हो नहीं सकती, बिकॉज n इज अ टर्म एंड n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1 से लेके अप टू सो ऑन है ना, सो n की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी 1 0, तो n की वैल्यू पॉसिबल हो नहीं सकती। जब n की वैल्यू 1 हुई तो क्या हुआ है ना, यहाँ से n की वैल्यू 1 आ गई, ओके। जब n की वैल्यू 1 हुई तो ये टर्म तो 0 होगी, ये टर्म तो हुई 0, यहाँ कितना आ गया 2c आ गया, ओके। यहाँ कितना आया 2 की पावर 1 माइनस 1 इंटू सी, तो 2c माइनस 2 माइनस 1 मीन सी आ गया ओनली, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब इन्होंने ये पूछा था ना कि सी की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, तो यहाँ सी की ओनली 1 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, सी की ओनली 1 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो आई होप फ्रेंड ये आपको समझ आया होगा, सो थैंक यू फ्रेंड।